यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भाजपा को धूल चटाने की बात करते रहे। इतना ही नहीं, वो पूरे चुनाव भर ऐसी हवा बनाते रहे कि लोग उन्हें चुनाव जिताऊ नेता तक बताने लगे। लेकिन अब मौर्य की पूरी पोल पट्टी उनके खुद के चुनाव में खुलकर सामने आ रही है। कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट पर अपने ही चुनाव में मौर्य बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। वो भले ही मायावती से लेकर भाजपा तक को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का दम भरते रहे हों, लेकिन सच यही है कि मौर्य अब अपना चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं। फाजिल नगर में उनका सामना भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा से हो रहा है, जो 2 बार के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। गंगा सिंह ने 2017 में इस सीट पर 48% वोट पाकर जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र कुशवाहा पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद पिछड़े वर्ग का खुद को नेता बताते हैं। लेकिन इस सीट पर भाजपा को हमेशा पिछड़ा औरत पिछड़ा यानी ओबीसी वोट मिलते रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी ओबीसी कैंडिडेट देने से वोटों का बंटवारा होना भी निश्चित है। लेकिन इस चुनाव में सबसे अहम किरदार हैं बसपा के उम्मीदवार इलियास अंसारी। इलियास लंबे समय तक सपा में रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद के फाजिल नगर आने से उनका पत्ता कट गया था। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया और हाथी पर सवार होकर चुनाव में उतर पड़े। इलियास अंसारी की बसपा से उम्मीदवारी के चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों और मुस्लिमों के ज्यादातर वोट मिलने पर संदेह पैदा हो गया। स्थानीय लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस सीट पर बाहरी नेता के तौर पर देखता है। इसके अलावा सपा के समर्थक कहे जाने वाले अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इलियास अंसारी को नजरअंदाज किए जाने के चलते नाराज बताए जा रहे हैं। इस तरह साफ है कि पिछड़ों में भाजपा सेंध लगा सकती है, जबकि मुस्लिम वोट इलियास अंसारी के खेमे में जा सकता है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बचा खुचा काम ओवैसी और कांग्रेस के तगड़े उम्मीदवार किए दे रहे हैं। वहीं फाजिल नगर में वोटिंग से पहले जमकर बवाल भी हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के समर्थकों में तगड़ी झड़प हो गई थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए थे। बाद में उनकी बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए उनके समर्थन में उतर आईं और भाजपा को खूब कोसा। वही ढाक के 3 पात हुआ। मौर्य की खस्ता हालत उनके नाटक के बाद भी सबको दिखाई दे रही है। वहीं हार के डर से अपनी परंपरागत पटौना सीट से भागे मौजूदा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले तो अपनी सीट बदल ली, लेकिन फिर भी फाजिल नगर की जनता उनको उनकी सही जगह दिखाने पर उतारू है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।